देखा, इस दफा मैंने रिमाइंडर सेट कर दिया था, यानी कि इस बार नहीं कह पाओगी कि मैं अपनी एनिवर्सरी भूल गया हूं। नानो। सलाम करते हैं सुबह। क्या कर रही है नानो? मैं देख रही हूँ बेटा कि आज रात के फंक्शन के लिए कौन सा जोड़ा पहनूं। आज रात को क्या है नानो? है तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे डैडी और मामा की वेडिंग एनिवर्सरी है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि शामिर ने बहुत शानदार दावत ना रखी हो। हर साल वो एक सरप्राइज पार्टी रखता है, लेकिन अब तो ये बात भी इतनी पुरानी हो गई है कि सबको पता होता है कि सरप्राइज पार्टी है। ये कैसी सरप्राइज पार्टी जो सबको पहले से पता हो? क्या करूं, इनमें से तो कोई भी नहीं मुझे पसंद। लगता कि आज शॉपिंग जाना पड़ेगा एक नया ड्रेस खरीदने के लिए। मैं भी फंक्शन के लिए नया ड्रेस लूंगी। अच्छा, सबसे पहले तो आप स्कूल जाएंगी, अभी जब वापस आएंगी फिर देखेंगे, ठीक है? ओके नानो। खुदा हाफिज नानो। खुदा हाफिज मेरा बच्चा। नाश्ता किया ठीक से? हाँ। दूध पिया था? नहीं। दूध का ग्लास खत्म करके जाना। शिरीन, अरे भाई मेरी कफलिंग्स का ये लो, आंखों के सामने पड़े। जी सर। देखिए मिस्टर बाब, 3 और 4 बजे के बीच में मीटिंग रखिए, उसके बाद मैं बिजी हूँ। ओके सर, लेकिन वो ओलंपिया मिल्स की 7 बजे वाली मीटिंग? अगर वो 7 बजे आना चाहते हैं तो आज के लिए कैंसिल कर दें, सिंपल। Samina? Surprise. Can't believe it. How nice to see you. Please बैठो। माशाल्लाह कितनी प्यारी लगती है। How are you? I'm very well, thank you. वैसे तुम्हारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ये सरप्राइज देने की आदत अभी तक गई नहीं? तुम्हारी आदत भी नहीं गई। जो तुम दिल में सोचते हो वो चेहरे पे आने नहीं देते। क्या मतलब? अगर खुश हो मुझे देख के तो शक्ल से खुशी का इजहार तो करो, पता तो चले कि तुम खुश हो। तो खुश तो हूँ, खुशी और कैसे दिखाते हैं? खुल के, ताकि सामने वाला देख सके कि तुम खुश हो। तुमने कभी खुल के कोई काम किया? तुम जानती हो सफीना, जिंदगी में एक बार खुल के कुछ किया था। खुल के ही नहीं, बल्कि पूरे दिलो जान लगा कर। लेकिन उसके बाद तो खुल के जी भी नहीं पाया। अच्छा चलो मेरे साथ, छोड़ो ये काम वाम। लंच साथ करते हैं, बल्कि डिनर भी साथ करते हैं। 5 साल हो गए ना तुमसे मिले। We have so much to tell you. There's so much stuff. I would have loved to. लेकिन आज शायद तुम भूल रही हो, आज मेरी जिंदगी का एक बहुत ही अहम दिन है। आज मेरी एनिवर्सरी है सफीना। नहीं शामिर, मैं बिल्कुल नहीं भूल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि आज के दिन तुमने शीरी से शादी की थी।
वो दिन पूरे शहर में कोई भूल नहीं सकता जब शामिर अफंदी की शादी मेरी बेटी शीरी से हुई थी। उस दौर की सबसे बड़ी शादी थी वो। हजारों मेहमान आए थे। शामिर ने तो पैसा पानी की तरह बहाया, और क्यों ना बहाता, इतना चाहता था वो शीरी को। जमाने से बढ़ के पाया था उसे। क्या हसीन लगी थी वो दुल्हन बनके। शामिर ने सर से पांव तक उसे हीरों में लादा था। नजर नहीं ठहरती थी उस पे। तेरह बरस गुजर गए इस बात को भी। पलक झपकते में वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है अभी कल ही की बात थी जब शामिर शहजादे के रूप में मेरी परी जैसी बेटी को ब्याहने आया था। जल्दी से चावल चुन लो, फिर नाई को देने हैं। मासी, थोड़ी मेहंदी तो और घोल लो। सारी गांव की लड़कियां इतनी सी मेहंदी लगाएंगी क्या? पूरे गांव की लड़कियों का ठेका नहीं उठाया मैंने। ये मेहंदी तो मैं अपनी कनीज के लिए घोल रही हूँ। तो बाकी गांव की लड़कियों ने मेहंदी नहीं लगानी क्या? अच्छा हाला, ये ना मुझे ना बस फटाफट चूड़ियां पहना दो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। हैप्पी एनिवर्सरी डैड। ये क्या हो रहा है? अब क्या फायदा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का? और ये अम्मा जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, शीरीन के लिए ना रोए। जब वो थी तो क्या उसने आपको कभी रोने दिया? तो आप तो अच्छी तरह जानती हैं, मेरी शीरीन को आंसू नहीं, मुस्कुराहटें पसंद थी। तो जब उसकी याद आए, मुस्कुरा दिया करें।
कनीज, आज तुम माइयों बैठी हो और आज भी तुमने रो रो के अपनी आंखें सुजाई हुई हैं। मुझे अब्बा बहुत याद आ रहा है। देखो ना, कल शादी है मेरी और अभी तक आए नहीं। पुत्र, नौकरी का मसला है, ये कैसे हो सकता है कि धी का ब्याह हो और प्यू ना आए? तू बड़े लोगों के नखरे नहीं जानती है। 1-2 दिन की भी छुट्टी चाहिए हो ना तो तरसा तरसा के देते हैं। तू परेशान ना हो, आ जाएगा तेरा प्यू। मेरे जाने के बाद अब्बा का ख्याल रखोगी ना? और बाजी, अब ना अब्बा को शहर वाली नौकरी ना करने देना। कितनी मेहनत होती है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं अब्बा को समझाऊंगी। अब वैसे भी कितने साल और नौकरी करेंगे? तुम्हारे जाने के बाद हम 2 लोग ही तो रहेंगे इस घर में। तो अपने सिलाई कढ़ाई के स्कूल से इतना खर्चा तो मैं निकाल ही लूंगी ना। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। बाजी तुम अच्छी रह गई, 12 जमातें भी पढ़ ली और हुनर भी सीख लिया। और मैं निकम्मी। मुझे देखो मैं कितनी निकम्मी हूँ। 5वीं के बाद को जमात ही पास नहीं कर सकती और हुनर भी नहीं सीखा मैंने। काश मैं तुम्हारी तरह होती। अल्लाह ना करे कि तुम मेरे जैसी हो। खुदा मेरी किस्मत का साया भी ना तुम पर डाले। बाजी, अब्बा का ख्याल रखोगी? कनीज, मैंने तुम्हारे जाने के बाद और करना ही क्या है? मैं वैसे भी अब्बा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अब बस करो, ऐसे खुशी के मौके पे आंसू नहीं अच्छे लगते। चलो मैं अपनी प्यारी सी बहन को खुद उपटन लगाती हूँ। आज की पार्टी बहुत शानदार थी, हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह शामिर ने ढेरों गैर ज़रूरी लोग बुला लिए। मैं तो चाह रही थी कि बस घर के और करीबी फैमिली के लोग हों। जी, कभी कभार कुछ दोस्त भी उतने ही करीब होते हैं जितने फैमिली मेंबर्स। दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान को दोस्त बनाने का हुनर और लोगों को परखने की सलाहियत हो, जो कि शामिर में नहीं है। यू रेडी सफीना? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बहुत रात हो चुकी है और तुम्हारा अकेला जाना मुनासिब नहीं है। लो, ये तो रहती भी अकेली है। अब रात हो या दिन, इसे तो हर वक्त अकेले रहने की आदत है। तुम क्यों फिक्र करते हो? कब तक इसकी रखवाली करोगे? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? हाँ, सोने लगी थी। अब मुझे ये ना कहना कि मुझे अब्बा याद आ रहे हैं, अब्बा क्यों नहीं आए अभी तक। मुझे सब पता है तो इस वक्त क्या सोच रही है। तेरे हाथ पे कल किसी के नाम की मेहंदी जो लगने वाली है। चल सो जाना।
हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। क्या देख रही हो? मैं भूला नहीं। ये रहा तुम्हारा तोहफा। कैसी लगी मेरी पसंद? कम इन। क्या बात है पन्नी, अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई? वो कल रात को आपका एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं दिया था ना, इसलिए सोचा कि आज स्कूल जाने से पहले दे दूं। थैंक यू। कन्या, स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। क्या कहा मैंने पन्या? स्कूल के लिए लेट नहीं होते। बाय डैडी। माली बाबा। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। माली बाबा क्या बात है, आप इन पौधों का ख्याल नहीं रखते? नहीं जी, इन पौधों को तो मैं अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता हूँ, बहुत ख्याल रखता हूँ। अगर अपनी जान से ज्यादा ख्याल रख रहे होते तो फिर ये पौधे मुरझा क्यों रहे? नहीं साहब जी, ये मुरझा नहीं रहे। ये तो ऐसा मौसम आता है कि इनके पत्ते गिर जाते हैं जी। अभी थोड़े दिनों में आप देखना नए पत्ते निकलेंगे, नए फूल निकलेंगे जी। बहरहाल एहतियात से। आपको याद है ना कि ये पूरा बगीचा श्री बेगम ने अपने हाथों से लगाया? हाँ साहब। मैं काम में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ ये बगीचा बिल्कुल वैसा ही रहे जैसे उन्होंने लगाया था, बिल्कुल उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। ठीक है साहब। आप जी, वो मैंने आपको बताया था ना जी कि मेरी बेटी की शादी है और मैंने जाना है जी गाँव। जी जी, और मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि जिस दिन शादी है आप जाएं। साहब जी, कल शादी है जी और आज मेहंदी है जी, तो सारी बरादरी वहाँ इकट्ठी हुई होगी, मेरा जाना बहुत जरूरी है जी। कल भी साहब जी मेरी बेटी जो है ना मेरे बगैर ही माइयों बैठ गई। पहले तो आप लोगों के रस्में ही इतने, मुझे समझ में नहीं आता कि जनाना महफिल में मर्दों की क्या जरूरत है। बहरहाल आप हो आए, हो सकता है तो तीसरे दिन तक वापस भी आ जाएं। कन्फर्म है, कल दिन 11 बजे आपने बाई रोड ही निकलना है। हाँ हाँ, 12:30 से 1 बजे के दरमियान मैं साहब को लेकर वहाँ पहुँचूंगा। रास्ता सुनसान होगा, तुम तैयार रहना। ये हमारी तरफ से आप अपनी बेटी के लिए अच्छा सा तोहफा करें। ठीक है जी। मेहरबानी साहब जी। साहब जी, कुछ साल पहले ना मैं अपनी बच्चियों को लेके आया था अल्लाह बख्शे बेगम साहब से मिलवाने के लिए। उस वक्त तो छोटी छोटी सी थी जी, पर बेगम साहब ने वादा किया था कि शादी पे तोहफा भी देंगी और शादी में शिरकत भी करेंगी जी। एक वादा तो आपने पूरा कर दिया साहब जी, अगर शिरकत का वादा भी पूरा कर दें तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी साहब जी। कल अगर आप
मेरे गरीब खाने पे आ जाए, रौनक हो जाएगी। माजरत से माली बाबा, कल इत्तेफाकन शहर के बाहर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा अटेंड करना जरूरी है, वरना मैं शौक से आता। हमारी तरफ से अपनी बेटी को मुबारकबाद जरूर दीजिएगा। ठीक है साहब। हाँ, मैं अब फोन बंद कर रहा हूँ, साहब आ रहे हैं। तुम देर मत करना वरना सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों परेशान है? अब्बा आई नहीं अभी तक, रास्ते में है, अभी आ जाएंगे। मेरे शगन निकलने के बाद आए तो। क्यों परेशान होती कनीज? नहीं आ जाएगा तेरा प्यू, परेशान ना हो। चल अब्बा। ओए मेरा बच्चा, बच्चा। क्या हो गया? वो चल बस। अब्बा, इसका दिल घबरा रहा था कि आप नहीं आए तो। ले चली ना हो तो। ये कभी हो सकता है भला मैं ना आऊं? हाँ तो आपके मालिक कैसे जालिम है, ऐसे तरसा के छुट्टी देते हैं, ऐसा भला होता है कोई? ओ ना पुत्र, साहब जी को ऐसे ना बोल। हमारे साहब जी जैसा तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं तो शहर में रुक गया था तोहफा लेने के लिए। साहब जी ने पैसे दिए थे कि जाते हुए बेटी कनीज के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले जाओ शादी पे। अब्बा क्या है इसमें? ओए टेलीविजन लाया हूँ। चला मेरा बच्चा, चलो भाई रौनक लाओ। आजा। आज ऑफिस से आने के बाद नजर नहीं आए तुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। माजरत चाहता हूँ, वो आते आते आज मैं लेट हो गया। मुझे लगा शायद आप सो रही हैं, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे सब खैरियत तो है? कोई काम था? अरे नहीं बेटा, मेरा ऐसा कौन सा काम है जो रुका हो। बैठे बिठाए सब कुछ हो जाता है। आजकल तो अपनी औलाद इतना ख्याल नहीं रखती जितना तुम एक दामाद होके रखते हो। हीरा पसंद किया था मेरी बेटी ने, हीरा। और आपने इसी हीरे को पत्थर कहा था, याद है? शादी पर सबसे ज्यादा मुखालफत तो आप ही ने की थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि तुम दोनों का निभाह कैसे होगा। तुम 7 साल उससे उम्र में छोटे थे, वो बेवा थी और तुम गैर शादीशुदा। वो एक बच्चे की माँ थी और तुम इकलौते करोड़ों की जायदाद के मालिक। तुम्हें याद है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश नहीं थे इस शादी पे। शिरीन को पाने के लिए मैं सारे जमाने से लड़ पड़ा,
सारे जमाने से, लेकिन तकदीर से नहीं लड़ सका। किसी के सामने हार नहीं मानी, हमेशा अपनी मनवाई, लेकिन मौत के फरिश्ते से हारना ही पड़ा। वो मेरी जिंदगी में आई भी तो सिर्फ 1 साल के लिए। वो बहुत खुशकिस्मत थी। उसका जिंदगी का आखिरी साल तुम्हारी मोहब्बतों के साए के नीचे गुजरा। मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि वो सारी उम्र इतनी खुश नहीं रही होगी जितनी वो उस 1 साल में रही थी। अम्मा जी, आप तो मुझसे खुश हैं। बहुत खुश हूँ। अगर आप खुश हैं, इसका ये मतलब है कि शीरीन जहां भी है वो भी खुश होगी, और मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। आज मेरे हाथों पे तुम्हारे नाम की मेहंदी लगी है, कल तुम्हारा नाम मेरे नाम के आगे लग जाएगा। पता नहीं कैसे होगे तुम। सिद्दीक जी सर। ये कौन सा रास्ता है? ये शार्ट का टुकड़ा है, हाईवे पे बहुत ट्रैफिक है। अच्छा, वीकेंड है ना जी, मुझे पता है आपको ट्रैफिक जाम पे बड़ी घबराहट होती है। तेरा प्यार जिंदगी मेरी, मेरी बंदगी है तू मेरा यार, मेरा प्यार बस तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं, मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सफर तू जानवारी, तू है मेरी वफा मेरे शामो सर, तू ही तू जलवागर इश्क तारी, तू है मेरी दुआ। क्या मसला हो गया सिद्दीक? सर मैं देखता हूँ। सिद्दीक भाई, क्या मसला है? पिछले 1 घंटे से कच्चे पक्के रास्तों पर ख्वार कर रहे हो और अब ये मुसीबत। वैसे ही लेट हो रहा हूँ। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। यहाँ मैकेनिक कहाँ मिलेगा तुम्हें? सर मुझे क्या पता था कि ये मसला हो जाएगा। तो वीराने में आने की जरूरत क्या थी? सर मैंने सोचा। तुम्हें जिस काम के पैसे मिलते वही करना चाहिए, सोचने के पैसे नहीं मिलते। जी सर। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कहीं सर्विस स्टेशन पे, शायद मैकेनिक मिल जाए। बेहतर सर।
ओ साहब जी, ओ साहब जी, ओ साहब जी, आप आ गए मेरे भाग जाके। साहब जी, माली बाबा आप? साहब जी देखे, मैंने तो बहुत डरते डरते आपको बुलावा दिया था, गुस्ताखी की थी। फिर मैंने आपको बेगम साहब का वादा भी याद दिलाया। बेगम साहब ने मेरे साथ वादा किया था कि मेरी कनीज की रुखसती के वक्त उसके सिर पे हाथ रखेंगी जी। आपने बेगम साहब का वादा पूरा कर दिया। साहब जी, आप तो बेगम साहब के हाथ के लगे पौधे को नहीं मुरझाने देते, तो आप वादा कैसे ना पूरा करते? साहब जी, आपने बेगम साहब के वादे की लाज रख ली है। साहब जी, माली बाबा दरअसल वो साहब जी, ये साथ ही मेरा घर है, यहाँ तो बड़ी गर्मी है। आजे आजे चले मेरे साथ। अरे पर माली बाबा गाड़ी, आजे आजे ना आजे साहब जी, गाड़ी को कुछ नहीं होता। 5 मिनट के लिए माली बाबा, ड्राइवर मैकेनिक मैं अभी लड़का भेज देता हूं। आप बेफिक्र रहिए, साहब कुछ सामने कनीज, कनीज तेरी बारात आ गई है। चलो चल के दूल्हा देखती हैं। हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ। दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सदीकी ने तो यही मैसेज दिया था कि वो उसे यहाँ छोड़ के गया है। फोन कर उसे। अबे कहाँ है फंदी? मैं तुम्हें फोन करने वाला ही था। अभी अभी साहब से बात हुई है, सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। वो सामने किसी मुलाजिम के घर चले गए, शायद गर्मी की वजह से। चल ठीक है, सामने वो बस्ती में किसी के घर में है। अब बता करना क्या है? अब यहाँ तक आए हैं तो छोड़ना तो नहीं है ना। सदीकी ने ये बताया था कि वो अकेला भी है और निहत्ता भी। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो